नमस्कार। आज आपसे कुछ बात करने आया हूं। बात तो वास्तव में रूबरू मिलकर करनी थी, परंतु सोशल मीडिया का ज़माना है, कम समय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आदरणीय बंधुओं, साथियों, 2019 का चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार भी और कर्तव्य भी वोट डालने का होता है। साथियों, हम सभी को 100% वोट डालना है, राष्ट्र हित में वोट डालना है। अपनी सोच और समझ के हिसाब से जो आने वाले 5 साल तक भारत के विकास को आगे बढ़ा सकता है, वो यदि कोई है तो नरेंद्र मोदी है। हमको अपने लाडले प्रधानमंत्री, भारत मां के सच्चे सपूत नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 100% वोट डालना होगा। गाजियाबाद ने एक ऐसा सांसद देखा है जिसने गाजियाबाद का नाम भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बढ़ाया। आप ठीक समझे, मैं बात कर रहा हूं जनरल वीके सिंह की। साथियों, जनरल वीके सिंह वो शख्स है जिन्होंने 4600 भारतीयों को, जो कि यमन में फंस गए थे, जिनके प्राण संकट में पड़ गए थे, उनको सुरक्षित बचाने का काम किया। इस पूरे ऑपरेशन राहत में एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। अर्थात भारत का कितना बड़ा मान बढ़ा होगा, आप ये सोचिए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में जहां विदेश राज्य मंत्री के नाते जनरल वीके सिंह ने पूरे भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया, वहां गाजियाबाद के विकास में कभी कोई कोताही नहीं बरती। आप देखिए, 2014 में हमारी कई डिमांड्स थी। शहर जाम से जूझता था, गंदगी थी और कई परेशानियां थी। बिजली की तो बात आपको पता ही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी आप जानते हैं। आज आप देखिए, गाजियाबाद में आप घुसेंगे तो 6000 करोड़ रुपए की परियोजना भारतीय जनता पार्टी ने NH-24 का चौड़ीकरण करके दिखाया। दिल्ली से मेरठ आप जाएंगे डासना होते हुए 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। भारत का सबसे सुंदर एलिवेटेड हाईवे मैं इसको कहूंगा। दिल्ली से आपको और राजनगर एक्सटेंशन तक आने में मात्र 8 या 9 मिनट लगेंगे। इतना ही नहीं, हमको मेट्रो मिल गई। जो गाजियाबाद जिला गाजियाबाद माना जाता था, आज हम सभी मेट्रो वाले हो गए। हम मेट्रो के द्वारा दिल्ली 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। और इतना ही नहीं, RRTS यानी कि रैपिड रेल ट्रांजिशन सिस्टम, 30,000 करोड़ रुपए की परियोजना, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी 8 मार्च को उनका गाजियाबाद में आगमन हुआ था, उन्होंने इस परियोजना का शिलान्यास कर दिया। प्यारे मित्रों, गाजियाबाद एक ऐसा विकसित शहर, एक ऐसा विकसित महानगर, एक ऐसा विकसित लोकसभा क्षेत्र बन गया जहां उड़ान योजना से जुड़ा हुआ हमको हवाई अड्डा प्राप्त हुआ है, सिविल टर्मिनल प्राप्त हुआ है। हम बहुत ही कम दाम में, 1000 रुपये से भी कम दाम में हम गाजियाबाद से विभिन्न जगह जा सकेंगे। उदाहरण के तौर पर हम 1 घंटे के अंदर लखनऊ पहुंच जाएंगे। खर्चा कितना? 1000 रुपये से भी कम। मोदी जी का एक सपना था, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में सफर कर सके, और वो आज दिखाई दे रहा है। 24 घंटे बिजली आपके सामने है। स्वच्छता में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया है। इतने काम हुए हैं। और एक बात जरूर कहनी है, 0 टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन के खिलाफ। मोदी जी की सरकार में 2014 से 2019 तक 5 साल में एक भी मंत्री पर एक नए पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और जनरल वीके सिंह तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना मुहिम चलाने के लिए, बिगुल बजाने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अतः मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि एक विकास पुरुष, ईमानदार, जनप्रिय, सर्वसुलभ, और सर्वसुलभ मैं क्यों कह रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते 2014 से जनरल वीके सिंह को गाजियाबाद में देखा। मैं समझता हूं कोई ऐसा हफ्ता
कोई ऐसे 4 या 5 दिन नहीं बीते होंगे कि जनरल साहब ने पूरा समय गाजियाबाद में ना लगा। 5 करोड़ रुपए की उनको सांसद निधि मिली। पूरी पारदर्शिता के साथ में उन्होंने अपनी निधि को खर्च किया। एक भी पैसा उसमें ऐसा नहीं है जो अवशेष हो। और इतनी मेहनत करके उन्होंने गाजियाबाद को आज विश्व पटल पर ला दिया। कई हॉस्पिटल आए हैं, नवोदय विद्यालय यहां पर आया है। गाजियाबाद में आरओबी पिछले 10 साल से जो पेंडिंग था, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों भाजपा की हुई, हमको लाभ मिला। आज आरओबी भी तैयार हो गई। इतने सारे काम, विकास कार्यों की झड़ी लग गई। मैं कहूंगा जनरल वीके सिंह को हम यदि विकास पुरुष जनरल वीके सिंह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे विकास पुरुष, भारत माता के सच्चे सपूत को पिछली बार आपने लगभग 6.25 लाख वोट से जिताया था। इस बार मैं तो ये कहूंगा कि सभी प्रत्याशी जो सामने लड़ रहे हैं, कोई किसी टक्कर में नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सबकी जमानत जब्त करते हुए जनरल वीके सिंह को सर्वाधिक मतों से आप विजयी बनाएं। और ये जो कार्यकाल है 2019 से 24 वाला, इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो रोड मैप है, उसमें गाजियाबाद को भारत ही नहीं विश्व के पटल पर लेकर आना। 75,000 सीट का स्टेडियम, खेलकूद का स्टेडियम, वो गाजियाबाद को मिलने जा रहा है। जगह चिन्हित हो गई, शिलान्यास हो गया। और अगली बार जब वोट मांगने आएंगे तो उससे पहले पहले मैं पक्का करके आपसे कह रहा हूं, अगली बार जब वोट मांगने आएंगे, ये ऑन रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर है, 2024 से पहले पहले 75,000 सीट का, 75,000 सीट्स का एक खेलकूद का स्टेडियम आपको गाजियाबाद में मिलेगा, विश्व स्तरीय। तमाम ऐसे विकास कार्य हो रहे हैं। आयुर्वेद का सबसे बड़ा एक कॉलेज बनने जा रहा है, हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इतने सारे काम गाजियाबाद को मिल रहे हैं। इतने बड़े विकास के काम त्वरित गति से अपने विकास की गति को न रोकें। जो नए वोटर्स हैं वो इस बात को समझते हैं। एक सरकार की जो जिम्मेदारी होती है उसमें बिजली, सड़क, पानी, दवाई और सफाई, ये सारी चीजें हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ में, पारदर्शिता के साथ में पूरी की हैं। आगे और शक्ति के साथ में हम इनको पूरा करेंगे। भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाली ये सरकार रही है, चाहे उसमें सैनिकों के द्वारा उनको शौर्य और पराक्रम के लिए उनके पीछे खड़े होकर उनको ताकत देना हो, चाहे जन कल्याण के कार्य करने हो, और चाहे विकास की गति को तीव्र करना हो। ये सरकार सभी कसौटियों पर 100 में से 100 नंबर पाई सरकार है। और इसमें अग्रिम पंक्ति में यदि कोई खड़ा है तो उस हीरे का नाम है जनरल वीके सिंह। आप सर्वाधिक मतों से उनको विजयी बनाएं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। 11 तारीख को सुबह पहले मतदान फिर जलपान, इस संकल्प के साथ में आप सभी आगे बढ़े। जनरल वीके सिंह विजयी होंगे, उनकी विजय आप सबकी विजय होगी। जनरल वीके सिंह का पूरा नाम है विजय कुमार सिंह और विजयश्री उनके साथ रहती ही है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।